अपना कैमरा ऑन कर लीजिए नारवी। आप पंखा नहीं चला रही हैं क्या? आपको गर्मी नहीं लगेगा नारवी? नमस्कार संस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। आप तो बहुत खुश लग रहे हैं। कैसा गया आपका हफ्ता? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना क्लास। अच्छा, ये चैप्टर है क्या आप लोगों का, अडेप्टेशन इन प्लांट्स, नारवी संस्कार? अपना सर बुक हाँ। है ना? यस अच्छा, सर। तो आप ना अपना भी जितना बुक का पिक्चर्स है ना वो सब भेज दीजिएगा, तो हम लोग देख लेंगे कि अगर उसमें कुछ और दिया हुआ है तो उसको भी सर डिस्कस कर अभी लेंगे। अभी भेज दीजिए या अगली बार देख कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। हम लोग शुरू करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। सर हम अभी भेजे। हाँ भेज सकते हो तो अभी भेज दीजिए। स्क्रीन दिख रही है मेरी? तो कौन बताएंगे अडेप्टेशन और हैबिटेट क्या होता है? नारवी, हैबिटेट क्या होता है बताइए। नारवी माइक ऑन कर लीजिए अपना। काव्य आप बताइए। सर नारवी आपका माइक क्यों नहीं ऑन हो रहा है? सर एडेप्टेशन होते हैं जो उनके नेचुरली प्लेस होते हैं जहाँ पे वो ग्रो होते हैं। बहुत अच्छा। अडेप्टेशन कौन बताएंगे? नारवी आप बताइए, अडेप्टेशन क्या होता है? जो अडेप्टेशन, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? नमस्कार आरोही, बहुत दिन बाद ज्वाइन कर रही हैं आप, क्या हो गया था? हम्म। नारवी को पता है क्या होता है अडेप्टेशन? नहीं पता है? हाँ ना, कुछ बोलिए।
क्यों नहीं पता है? हम लोग तो डिस्कस किए थे इसको। काव्या आप बताइए। सर हैबिटेट। अडेप्टेशन क्या होता है? सर अडेप्टेशन वो होते हैं जहाँ पे प्लांट उनका नेचुरली प्लेस होता है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं। नहीं, वो तो हैबिटेट होता है। अरे किताब से देख के किताब ए से देख के प्लांट मत किताब से देख के मत बोलिए नारवी। आपसे पूछा गया, आप सामने देख के बोलिए। क्या होता है अडेप्टेशन? सर भेज हम दिया। अच्छा, ठीक है, थैंक यू संस्कार। आरोही, आपका चैप्टर है क्या सर मेरा नाम अडेप्टेशन एंड? अधीरा है। अधीरा है? अच्छा, आपका नाम आरोही लिखा हुआ था तो मुझे लगा आपका नाम आरोही है। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अधीरा, आपका ये चैप्टर है क्या, प्लांट्स एंड अडेप्टेशन? नो सर। कौन कौन सा चैप्टर, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सर मैं फोर्थ में। फोर्थ में पढ़ती हैं तो कौन कौन सा चैप्टर है आपका प्लांट से रिलेटेड? सर 2 मिनट। देख के बताइए। ठीक है, तो अडेप्टेशन का पहले आप लोग मीनिंग समझिए, अडेप्टेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे काव्या कि अडेप्टेशन क्या होता है एग्जाम में। नो सर। अडेप्टेशन होता है कुछ कुछ स्पेशल फीचर प्लांट डेवलप कर लेता है सरवाइव करने के लिए। मतलब कुछ स्पेशल सा उसका चेंजेस आ जाता है उसका स्ट्रक्चर में, ताकि वो अपने नॉर्मल जो हैबिटेट है, जो उसका इन्वायरमेंट है, वहां पे वो सरवाइव कर सके। उसको हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे हमको एग्जांपल कौन देंगे? संस्कार, आप एग्जांपल दीजिए अडेप्टेशन का थोड़ा सा। पहले तो आप अपना कैमरा ऑन करिए, आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है? सर जी संस्कार बोलिए। अडेप्टेशन। नहीं नहीं, कुछ एग्जांपल दीजिए मुझे अडेप्टेशन का। आपको आता है? नो सर। कोई बात नहीं। नारवी कहाँ देख रही हैं, कहाँ बिजी है नारवी? अडेप्टेशन का थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए प्लीज। नारवी कहाँ हमेशा इधर उधर रहता है। हाँ बोलिए। माइक ऑन करिए पहले अपना, कैसे बोलिएगा आप नारवी? हाँ बताइए, क्या होता है अडेप्टेशन का एग्जांपल दीजिए मुझे। या बताइए अडेप्टेशन क्या होता है। नहीं समझ में आया? क्यों नहीं आया समझ में? काव्या आप बताइए, एग्जांपल दीजिए अडेप्टेशन का। सर कैक्टस लीफ को हटा के स्पाइंस में। बहुत बढ़िया। मैं बस काव्या को पढ़ा रहा हूँ क्या यहाँ पे, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं? अडेप्टेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स क्या करता है, अपना इन्वायरमेंट में, अपना हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए कुछ स्पेशल फीचर डेवलप कर लेता है। जैसे जैसे आपका यहाँ पे पिक्चर है ना, कैक्टस का पिक्चर दिया हुआ है। कैक्टस में क्या होता है, बहुत सारा कांटा होता है, ठीक यस है। सर। इससे क्या होता है, उसके पास लीफ नहीं होता लेकिन उसके पास कांटा होता है। कांटा से इसको फायदा ये होता है कि मिनिमम लॉस होता है वाटर का, लीफ से पानी का ज्यादा लॉस होता है, इसलिए उसका लीफ क्या है, वो स्पाइंस बन गया है, मतलब कांटा बन गया है। कांटा के कारण पानी का लॉस नहीं हो पाता है। अब वो रेगिस्तान में है, रेगिस्तान में क्या होता है, बारिश नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी उसको बहुत मुश्किल से मिलता है ना। तो अपना पानी को यस सर। बचाने के लिए उसका पत्ता जो है वो कांटा बन जाता है। ये एक अडेप्टेशन का एग्जाम्पल है।
ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है वाटर लिली का पिक्चर बना हुआ है। तो वाटर लिली में क्या होता है, वाटर लिली आपका पानी में तैरता रहता है और वो एक रूट से फिक्स रहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत लाइट होता है, ये बहुत खोखला होता है, बहुत हॉलो होता है। ठीक है। तो वो हॉलो है तो इससे क्या होता है, वो पानी में तैर पाएगा, वो बहुत लाइट इन वेट होता है, हैवी नहीं होता है। तो ये सब अडेप्टेशन है कि वो लाइट इन वेट है, इसीलिए वो पानी में फ्लोट कर पाता है। और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल हो सकता है आपका, जैसे क्या था आपका, कुछ प्लांट्स जो होता है वो प्लेन्स में उगता है। प्लेन्स में मतलब नॉर्मल जमीन में, तो उसका पत्ता ब्रॉड होता है। जैसे आपका आम का पेड़ हो गया, पत्ता उसका ब्रॉड होता है ना। पत्ता ब्रॉड होता है, उससे क्या होता है कि पानी का लॉस लगातार होते रहता है, लगातार इवेपोरेशन रहता है, तो वो एक्सेस पानी अपना हटा पाता है और ज्यादा सनशाइन उसको मिलता है। नारवी का ध्यान कहाँ पे है, कुछ हिली रीजन का भी प्लांट का बात हो रहा था। हिली रीजन मतलब माउंटेनियस रीजन, जहाँ पे पहाड़ वगैरह है, तो वहां पे बर्फ बहुत गिरता है। तो उसका भी पत्ता जो होता है ना, वो स्पाइंस बन जाता है, पानी का लॉस को प्रिवेंट करता है, और जितना उसका पत्ता में बर्फ गिरता है उसको नीचे गिरा देता है। फिर आपका यहाँ पे एक मैनग्रोव प्लांट का एग्जाम्पल था। मैनग्रोव में क्या होता है ना कि वो कीचड़ में उगता है, दलदल के अंदर। दलदल कैसा होता है कि आप उसमें पैर रखिएगा, वो पूरा कीचड़, आप उसमें डूब जाइएगा अंदर। तो आधा प्लांट क्या होता है, कीचड़ में डूबा रहता है, तो वो सांस नहीं ले पाता है। अब वो क्या करता है, उसका, आप जनरली देखिएगा कि प्लांट्स का रूट जो होता है वो जमीन के नीचे होता है, लेकिन इसका जमीन के ऊपर आ जाता है, उसको ब्रीदिंग रूट बोलते हैं, ताकि वो बाहर से ब्रीथ कर पाए। तो ये सब अडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि अडेप्टेशन का मतलब है कुछ प्लांट स्पेशल फीचर डेवलप कर लेता है ताकि वो अपना नेचुरल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। ठीक है, समझ में Okay, आया sir. सबको, Yes. पक्का समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए यहाँ तक, कुछ भी हैबिटेट के बारे में पूछना है पूछिए, अडेप्टेशन के बारे में पूछना है पूछिए, एग्जाम्पल जो जो हम दिए उसके बारे में पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। आरूही कुछ बोल रही है क्या? नहीं? अच्छा, आपका प्लांट का कौन कौन सा चैप्टर है आप बताएंगे? माइक ऑन कर लीजिए अपना। तो मेरा सिक्स चैप्टर ही है। क्या नाम है चैप्टर का? Oh. Start on your on plants on your plants. प्लांट्स ऑन योर प्लांट्स। Yes, sir. क्या क्या दिया हुआ उसमें, फोटोसिंथेसिस वगैरह दिया क्या है चैप्टर के अंदर? Sir, plants के बारे में। आप ना क्लास, अब अभी या क्लास के बाद ना फोटो खींच के भेज दीजिएगा, ठीक है, तो हम लोग आपका भी चैप्टर कभी बीच में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या है उसके अंदर, फोटोसिंथेसिस वगैरह होगा, लीफ का Yes, sir. स्ट्रक्चर। हाँ, तो वो पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था। इनका चैप्टर का नाम प्लांट्स एज प्रोड्यूसर्स दिया हुआ है, आपका प्लांट्स इन प्लांट्स दिया हुआ है, लेकिन चीज वही है, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, थोड़ा सा लीफ के बारे में बताया गया होगा, यही सब है कि प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं उसको वगैरह वगैरह। तो ये सब आपको पता है, प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? बोलिए, प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं हम लोग? आप बहुत दिन से क्लास नहीं आ रही थी, क्या हो गया था आपको? का काम चल रहा था तो नेटवर्क नहीं था घर में।
अच्छा अच्छा। नहीं, अब से ना वो इंटरनेट अच्छे से भरा के रखिएगा, जिस दिन आपका क्लास होता है उस दिन के लिए एटलीस्ट बचा के रखिए, है ना। बाकी वाईफाई रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरा वाईफाई ही रहता तो कभी भी इंटरनेट का वाईफाई वो लग से गया। लग गया ना, बहुत अच्छा। आपसे वाईफाई से आप कनेक्ट करिएगा। तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं क्योंकि, नारवी बताएंगे क्योंकि क्यों। सर क्योंकि अपना खाना बनाता है। बहुत अच्छा। प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाता है, इसीलिए उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर कहते हैं। संस्कार, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस बताइएगा आप क्या होता है। सर फोटोसिंथेसिस वो होता है सर, जो लीफ होती है ना उसमें छोटे छोटे ना हम्म। वो छेद होते हैं। क्या बोलते हैं उस छेद को। स्टोमेटा बोलते हैं। आगे 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 बोलिए। सर उसको स्टोमेटा कहते हैं। हाँ, फिर क्या होता है। फिर क्या? फिर क्या होता है, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। नहीं पता है। नो सर। गलत बात, हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। नारवी बताएंगी। बोलिए नारवी। सर क्या? क्या पूछा मैंने अभी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बताइए। सर आपके से आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या काव्या। सर आ रही है। आ रही है, आपका नेटवर्क का इशू है। काव्या बताएंगी कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, बताइए काव्या। सर एक सेकंड फोटोसिंथेसिस। रुक जाइए। आरोही को, ये अधीरा को पता है क्या कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। नहीं पता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा काव्या क्या बोलेंगी अभी, ठीक है। हाँ काव्या सर बताइए। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन प्लांट्स का फूड बनाता है। जो रूट जो होती है वो पानी अब्जॉर्ब करती हैं, जो लीव्स होती हैं सनलाइट ट्रैप करती हैं, और वेनीज उन्हें हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हम्म। तो ये सब करके वो खाना बनाता है ना। यस सर। और उसका खाना क्या होता है एग्जैक्टली, किस सर चीज को खाना। ग्लूकोज। एग्जैक्ट। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा अधीरा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। हम्म, सेकंड रुकिएगा। अच्छा लगता है मेरा इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा है, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है ना कि प्लांट खुद से अपना खाना बनाता है, इसलिए हम लोग उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप चाय बना रही हैं, तो चाय बनाने में आपको कुछ कुछ चीजें लगेंगी। आपको दूध चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको चाय पत्ती चाहिए, आपको चीनी चाहिए, है ना। आप सबको बॉईल करेंगी तो आपका क्या है कि आपका चाय बन के तैयार हो जाएगा, है ना अधीरा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका चाय पत्ती हो गया, चीनी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब रॉ प्रोडक्ट है। इसके बिना आपका चाय नहीं बनेगा, है ना। और वैसे फिर ही सर प्लांट को भी वो चाहिए होता है ना, वाटर, सनलाइट, कार्बन हम्म। डाइऑक्साइड। जी, एग्जैक्टली। तो जैसे चाय बनाने के लिए हम लोग को कुछ कुछ चीज चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए। वैसे ही प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए दो चीज इन पर्टिकुलर चाहिए। एक चाहिए उसको पानी,
वाटर, ठीक है। और दूसरा उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको हवा से मिलता है। पानी कैसे उसको मिलता है, वो रूट से पानी खींच लेता है नीचे जमीन से, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है, ठीक है। तो दो चीज इन पर्टिकुलर याद रखना आपको, एक तो पानी उसको चाहिए और दूसरा उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। जब दोनों उसको मिलता है, और और क्या कंडीशन है, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल मतलब प्लांट के अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट इन द सेंस एक लिक्विड होता है जो उसको हरा रंग देता है। तो इसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, मतलब सनलाइट को वो अपने अंदर खींचता है। तो लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं, क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप करता है अपने अंदर। और दूसरा काम होता है वो पौधे को हरा रंग देता है। जैसे मेरे पीछे यहाँ पे देखिए कि एक कोकोनट का शायद ये पेड़ बना हुआ है ना, वो हरे रंग का है। हरे रंग का क्यों है, सर क्योंकि जैसे उसमें आप, क्लोरोफिल है। एग्जैक्टली exactly, उसके अंदर क्लोरोफिल है। जैसे आपका खून का रंग क्या है आरोही, ये अधीरा, सर रेड। रेड होता है ना। सबका खून रेड होता है, किसी का खून ब्लू नहीं होता है ना। वैसे ही प्लांट के अंदर भी एक लिक्विड होता है जो उसको हरा रंग देता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम होता है, पहला वो पत्ते को हरा रंग देता है, और दूसरा होता है। वो सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। तो इसको ये दोनों चीज मिल गया, उसको ये पानी मिल गया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण उसने क्या किया कि सनलाइट को उसने ट्रैप कर लिया। तो ये सब जब हो गया तो क्या होता है कि उसका खाना बन के तैयार हो जाता है, जो ग्लूकोज होता है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सर हम्म। तो जैसे चाय बनाने के लिए क्या है आपका, आरोही, आपका कैमरा क्यों ऑफ हो गया? आपका माइक म्यूट है, सर हम अनम्यूट कर। बताएं। एक सेकेंड संस्कार, हाँ बोलिए संस्कार, सर हम बताएं क्या क्या लगता है। बोलिए बोलिए। सर दूध, हम्म। जैसे चाय वाटर। बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी, ये सब चाहिए। ये सबको क्या करते हैं आप, अगर मान लीजिए कि आप बस दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी लिए तो, और सबको मिला दिए तो चाय बनेगा? नो सर। नो सर। क्या करना पड़ता है उसको, सर बॉयल। बॉयल। बॉईल करना पड़ता है। वैसे ही अधीरा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैसे ही प्लांट को क्या चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए। ये दोनों जब उसको सनलाइट मिल रहा है, सनलाइट का प्रेजेंस में, जब उसको सनलाइट मिल रहा है तब वो खाना बना पाता है, और खाना उसका ग्लूकोज होता है। जैसे आपका चाय फाइनल प्रोडक्ट होता है जब आप चाय बना रहे हैं तो ये सब सामान को यूज करके, वैसे ही प्लांट भी क्या करता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके सनलाइट में, अगर सनलाइट नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तब उसका खाना नहीं बन पाएगा। जैसे आप ये सब चीज को बॉईल नहीं करिएगा तो चाय चाय नहीं बन पाएगा, वैसे ही प्लांट को सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट का प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाता है जो ग्लूकोज होता है। इस पूरा प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आया आपको? क्या समझ में आया सर बताइए, बोलिए धीरा। बताइए क्या होता है फोटोसिंथेसिस, क्या होता है बताइए। ऐसा जरूरी नहीं है, सही बोलना जरूरी नहीं है। गलत भी बोल रही हैं तो उसके बाद हम लोग सुधारेंगे उस चीज को, डरिए मत, जो भी आ रहा है मन में बोलिए। ये देखते हैं संस्कार को, डरता नहीं है। सही है गलत है जो भी है उसके दिमाग में सब बोलता है, उस तरह से बोलिए। पहले हिम्मत लाइएगा बोलने का क्लास में, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बोलिए कितना समझ में आया, क्या समझ में आया या नहीं समझ में आया।
आप बोल रहे थे कि बॉईल करते करना है। वो चाय का मैंने एग्जांपल दिया था आपको समझाने के लिए, वो अलग चीज है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बताइए। अच्छा काव्य, आपको वो याद है क्या जो फोटोसिंथेसिस को हमने दो शब्दों से मिलके बनाया था, फोटो और सिंथेसिस, सर मैं इन दोनों शब्द। बताऊं। फोटो का मतलब सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब बनाना। तो दोनों शब्द को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? खाना बनाना। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में वो खाना बना ऑमलेट रहा बनाना। है ना? इस पूरा प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। संस्कार, आप भी बोलिए। सर फोटोसिंथेसिस बताना है। हाँ हाँ बताइए, फोटोसिंथेसिस दोनों शब्द का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सर फोटो का मतलब बनाना। नहीं नहीं, फोटो का मतलब सनलाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब बनाना होता है। केला वाला बनाना नहीं, हिंदी वाला बनाना, है ना? तो वो सनलाइट का प्रेजेंस में अपना खाना बना रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हम लोग आगे प्रोसीड करते सर हैं। फोटो अडेप्ट। को सनलाइट कहते हैं और सिंथेसिस को। बनाना। जब दोनों ओके सर। शब्द को आप मिलाइएगा तो वो सनलाइट के फोटोसिंथेसिस। प्रेजेंस में कुछ बना रहा है, उस पूरा प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ओके सर। हमको लग रहा है यहाँ तक क्लियर है सबका कि हैबिटेट क्या होता है, अडेप्टेशन का मतलब सबको समझ में आ गया। नारवी को समझ में आया अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? नारवी, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है, नहीं पता आपको नारवी? क्यों नहीं पता है? बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? आपका यहाँ पे ध्यान रहता है या आप खिड़की के बाहर आप देखती रहती हैं? संस्कार, आप बताइए क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है? सर जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है। वो हैबिटेट होता है, वो अडेप्टेशन नहीं होता है। काव्या, आप बताइए। सर जो वो अपने आप को जो अडेप्ट करते हैं जैसे वहां सरवाइव करने के लिए उनकी जगह पे। एग्जैक्टली आप लोग पहले अडेप्ट मत वर्ड का मतलब समझिए। अडेप्ट का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, मतलब प्लांट्स के अंदर कुछ चेंजेस आया ताकि वो सर जैसे कि अपने। कैक्टस लीफ लीफ जी प्लांट्स जी बन जाता है। जी जी जी, अडेप्ट का पहले मतलब समझिए। अडेप्ट का मतलब होता है चेंज करना सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, कि आपका सराउंडिंग जिस तरह का है आप उस तरह से अपने आप को चेंज कर लिए वहां पे सरवाइव करने के लिए। इस पूरा प्रोसेस को हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं। वो सब एग्जाम्पल है आपका कि कैक्टस में क्या हो गया, थॉर्न्स आ गया, बहुत सारा स्पाइंस आ गया, उससे पानी का लॉस कम होगा, है ना? और उससे क्या होगा, जंगली जानवर उसको खा नहीं पाएगा क्योंकि कांटा चुभेगा उन लोग को। तो अपने आप को वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है और पानी का लॉस भी नहीं होने दे रहा है। नारवी को समझ में आ रहा है क्या? नारवी का आंख हमेशा इधर उधर होते रहता है, मुझे नहीं समझ में आता है कि नारवी ध्यान दे रही है नहीं दे रही है क्लास में। और जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप जवाब भी नहीं दे रही हैं। आप ध्यान दीजिए क्लास में, इधर उधर मत देखिए। बहुत कम समय के लिए ही क्लास होता है हमारा, ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक क्लास ले रहे हैं, है ना? फिर इसका एग्जाम्पल था, जैसे दो तरह का प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है टेरेस्टेरियल प्लांट और दूसरा होता है एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। कैरिलियन प्लांट है, मैंने आपको भेजा है। ठीक है संस्कार।
स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन मेरा? यस सर। एक सेकंड रुकिएगा। हम लोग दो तरह का प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है टेरेस्टेरियल प्लांट और दूसरा होता है एक्वेटिक प्लांट। टेरेस्टेरियल शब्द आता है टेरा से। टेरा का मतलब होता है लैंड। मतलब जो पौधा आपका जमीन में उगता है उसको हम लोग टेरेस्टेरियल प्लांट बोलते हैं। ठीक है। और जो पौधा आपका एक्वेटिक, आपका शब्द आता है एक्वा से। सर एक्वा का वाटर मतलब में जो होता है, प्लांट उगता है। जी, एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो जो प्लांट आपका पानी में उगता है या पानी के अंदर उगता है उसको हम लोग एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है। अब टेरेस्टेरियल प्लांट का भी बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। मतलब लैंड एक तरह का नहीं होता है ना, लैंड कितने तरह का हो सकता है, बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे हम लोग टेरेस्टेरियल प्लांट का बात करें तो लैंड कितने तरीके का हो सकता है। लैंड आपका नॉर्मल जमीन, जैसे जहां पे हम लोग रहते हैं प्लेन्स होता है, उसको प्लेन्स बोलते हैं। नॉर्मल जमीन को प्लेन्स बोलते हैं, सपाट जमीन। और क्या हो सकता है, माउंटेन हो सकता है। माउंटेन भी क्या आपका लैंड है ना। यस सर। हाँ, माउंटेन या हिल। हिल, छोटा माउंटेन को हिल बोलते हैं हम लोग। और क्या हो सकता है, डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान भी आपका लैंड होता है। ठीक है। फिर आपका एक और कंडीशन होता है, उसको मार्शी एरिया बोलते हैं। मार्शी का मतलब जहाँ कीचड़ बहुत ज्यादा है या दलदल जैसा एरिया है। सर और वहां भी, पे मैंग्रोव ट्री ग्रो करता है। एग्जैक्टली। सब कुछ कवर किए या एक और चीज था ना शायद, काव्या, एक और भी रीजन हाँ था, तो देख के बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सर कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया का मतलब होता है, जैसे आपका बीच हो गया ना, बीच क्या होता है कि जैसे मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि मतलब समुद्र है और सामने थोड़ा सा लैंड है, उसको बीच बोलते हैं या कोस्टल एरिया बोलते हैं, मतलब जो समुद्र के तट से सामने में है। ठीक है। तो लैंड आपका इतने तरीके का लैंड हो सकता है। प्लेन्स मतलब सपाट जमीन, नॉर्मल जमीन। माउंटेन आपका पहाड़ हो गया। डेजर्ट, रेगिस्तान हो गया। मार्शी एरिया मतलब दलदल वगैरह है। और कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के तट पे है, मतलब बगल में है। तो सबका कंडीशन क्या क्या है, प्लेन्स में आपका नॉर्मल होता है सब चीज। नॉर्मल, हीट वहां पे ज्यादा रहेगा, गर्मी वगैरह ज्यादा रहेगा, बारिश वगैरह। तो जैसे नॉर्मली बारिश वगैरह होता है उस तरह का है। माउंटेन में आपका टेम्परेचर लो होता है, मतलब ठंड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। डेजर्ट में क्या होता है, बहुत सैंडी होता है, मतलब बहुत वहां पे बालू होता है और वहां पे रेनफॉल नहीं होता है और हीट बहुत ज्यादा होता है। गर्मी होता है वहां पे। मार्शी एरिया में क्या होता है, दलदल दलदल। है ना, दलदल में ब्रीद नहीं कर पाता है प्लांट। कोस्टल एरिया क्या होता है, बहुत गर्म होता है, वेरी हॉट, बहुत गर्म। ठीक है। तो प्लांट अलग अलग तरह से इन जगहों पे अडेप्ट करता है। प्लेन्स में क्या है, नॉर्मल है तो प्लांट भी नॉर्मल उगेगा, जैसे आम का पेड़ हो गया, है ना। आपका आम का पेड़ हो गया या जामुन का पेड़ हो गया, ये सब आपका प्लेन्स में उगता है, जहाँ पे नॉर्मली उसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, उसका लीफ बड़ा बड़ा सा होता है ना। तो उसके कारण क्या होता है ना कि इवेपोरेशन कम होता है। इवेप सॉरी, इवेपोरेशन ज्यादा होता है और सबको सनलाइट अच्छे से मिलता है, तो अच्छे से सनलाइट मिलेगा तो क्या अच्छे से ग्रो करेगा वगैरह। तो इस तरह का अडेप्टेशन वहां पे होता है। ये सब एग्जाम्पल हो गया उसका कि मैंगो प्लांट हो गया, ये सब आपका प्लांट। तो हम लोग को मीन समझना है कि अडेप्टेशन किस तरीके का होता है। तो प्लेन्स में आपका
लीफ बड़ा होता है, लार्ज लीव्स, बड़ा बड़ा लीफ होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ज्यादा सनलाइट ट्रैप करता है और इवेपोरेशन ज्यादा हो पाता है। इसका एग्जाम्पल आपका मैंगो प्लांट वगैरह हो जाएगा। माउंटेन में आपका क्या होता है, ठंड ज्यादा पड़ता है, तो वहां पे लीफ जो होता है ना वो स्पाइंस बन जाता है, मतलब कांटा कांटा जैसा बन जाता है, या सर कोनिकल बन निडल जाता है। शेप लीफ, बोलिए। निडल शेप लीफ। हाँ, नीडल शेप मतलब आपका इस तरीके का रहेगा लीफ, इस तरीके का पत्ता रहेगा। ठीक है। इससे क्या फायदा होता है कि पहला, वाटर का लॉस कम होता है। और दूसरा क्या है, स्नो इस पे गिरता है, मतलब वहां पे क्या होता है ना, वहां पे बर्फ गिरता है। स्नो गिरेगा तो ये अपने आप, ये बहुत हल्का सा होता है, ये नीचे दब जाएगा और सारा स्नो जो है वो पत्ता पे नहीं जमा रहेगा, वो जाके नीचे गिर जाएगा। अगर पत्ता पे जमा रहता तो पत्ता को ही मार देता, है ना। तो ये अडेप्टेशन वो डेवलप करता है। डेजर्ट में उसको क्या है, डेजर्ट सैंडी होता है, रेनफॉल नहीं होता वहां पे, और हीट बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे स्पाइंस डेवलप कर लेता है। स्पाइंस का मतलब कांटा। कांटा के कारण क्या होता है कि वाटर का लॉस नहीं हो पाता है। वो लीफ नहीं है, लीफ जितना बड़ा होगा पानी का लॉस उतना ज्यादा होगा, तो वो अपने आप को स्पाइंस बना लेता है। स्पाइंस से मिनिमम पानी का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि पानी ऑलरेडी उसके पास बहुत कम है। अगर ज्यादा पानी का लॉस होगा तो क्या उस तरह का पौधा मर जाएगा। आप क्या आम का पेड़ लगा पाएंगे डेजर्ट में? नहीं, वो मर जाएगा, क्योंकि उसका पत्ता बड़ा बड़ा होता है, उसको पानी चाहिए, उसको पानी मिल नहीं रहा है, दूसरा जितना पानी आ रहा है वो पत्ता से ही निकल जा रहा है, तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। इसीलिए वहां पे कैक्टस जैसा प्लांट सरवाइव करता है, जिसके पास बहुत सारा कांटा वो डेवलप कर लेता है ताकि वहां पे वो सरवाइव कर सके। मार्शी एरिया में क्या होता है कि वो ब्रीद नहीं कर पाता है, क्योंकि आधा प्लांट डूबा हुआ है कीचड़ के अंदर, तो उसका रूट बाहर आ जाता है, जिसको ब्रीदिंग रूट बोलते हैं। रूट बाहर आ जाता है और वो सांस लेने लगता है बाहर का इन्वायरमेंट से। मैनग्रोव सर आपकी वगैरह, आवाज अच्छे से आ रही हाँ, है। जो इस तरह का प्लांट अडेप्ट कर पाता हो वही वहां पे सरवाइव कर पाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया मैनग्रोव प्लांट। ये सब ब्रीदिंग रूट डेवलप कर लेता है। कोस्टल प्लांट जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कोकोनट, है ना, ये सब वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होता है। गर्मी ज्यादा होता है तो क्या करता है, नीडल लाइक अपना लीफ बना लेता है। नीडल लाइफ लीफ बनाता है, उससे क्या होता है कि वाटर का लॉस कम हो जाता है और प्लांट ढंग से उग पाता है। अक्वेटिक प्लांट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लिए टेरेस्टेरियल ही रहने देते हैं। टेरेस्टेरियल प्लांट क्या क्या हो गया कि वो लैंड पे डेवलप करता है। टेरा वर्ड से आता है ये शब्द। टेरा का मतलब होता है लैंड, मतलब जो प्लांट लैंड में उगता है उसको टेरेस्टेरियल प्लांट बोलते हैं। अब लैंड भी बहुत तरह का हो सकता है। प्लेन्स हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, मार्शी एरिया हो सकता है, कोस्टल एरिया हो सकता है। ठीक है। तो सब में अलग अलग तरह का वेदर कंडीशन है, इस तरह अलग अलग तरह का प्लांट वहां पे उगता है, अलग अलग तरह से अपने आप को अडेप्ट करता है। इतना समझ में आ गया सबको? नारवी, काव्या, आरोही, संस्कार, सबको समझ में आया इतना? यस सर। हम्म। गीता दीदी, आज क्लास 6:30 तक चलेगा ना हमारा? ठीक है। तो नारवी, आप बताइए कि टेरेस्टेरियल प्लांट क्या होता है? कोई सवाल है आप लोग का? आप लोग अभी पूछ लीजिए। सर और जो सवाल नहीं, हाँ बोलिए। प्लांट्स लैंड पे रहते हैं। लैंड्स पे, हाँ लैंड्स पे रहते हैं या लैंड्स पे उगते हैं उसको हम लोग टेरेस्टेरियल प्लांट बोलते हैं। लैंड कितने सर तरीके का होता है नारवी? अभी हमने पढ़ा ना,
बहुत सारा प्रकार का हो सकता है, प्लेन्स हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, मार्शी एरिया हो सकता है, कोस्टल एरिया हो और सकता है ना? सर हम्म। तो संस्कार आप बताइए, प्लेन्स में किस तरह से प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं? क्या? प्लेन्स में किस तरह से प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं? सर प्लेन्स आपका आवाज नहीं आ रहा है ढंग से, नारवी आप बताइए। आपको सवाल समझ में आया नारवी? सर प्लेन्स में प्लांट्स अपने आप को। उनका लीफ बड़ा बड़ा होता है ना? उनका लीफ बड़ा बड़ा रहेगा और इवेपोरेशन ज्यादा हो पाएगा और वो ज्यादा सनलाइट वगैरह ट्रैप कर पाएंगे। चलिए हम लोग इसको अगली बार कंटिन्यू करेंगे। जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा यम नियम पे चर्चा करते हैं। आप लोग को पता है यम नियम क्या होता है? नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? नारवी आपको पता है? अधीरा को पता होगा? नहीं? संस्कार को पता है? तो यम नियम क्या होता है ना, यम नियम हम लोग को, आपका माइक म्यूट है संस्कार। यस सर। यम नियम क्या होता है? कोई बात नहीं, सर यम यम नियम क्या यम। होता है ना, हाँ, यम नियम हम लोग को बाबा दिए हैं कि हम लोग को सोसाइटी में या अपने साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से रहना है। ठीक है? तो एक आपका आता है यम साधना और एक आता है नियम साधना। यम साधना होता है कि हम सोसाइटी में हम किस तरह से रहेंगे। ठीक है? और नियम साधना होता है हम अपने साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे। तो हम सोसाइटी में किस तरह से व्यवहार करेंगे? पहला अहिंसा, मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। ठीक है? दूसरा सत्य, हमेशा सच बोलना है आपको। तीसरा अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है। चौथा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है हमेशा ईश्वर के बारे में सोचना है। और पांचवा अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब जितना आपके पास सामान है आप उससे संतुष्ट हैं, आप दूसरा का सामान आप लेने का कोशिश नहीं करते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप समझिए कि यम साधना आपको सोसाइटी में आपको किस तरह से बिहेव करना है वो बताता है, और नियम साधना आपको अपने साथ किस तरह से व्यवहार करना है। शौच मतलब आपको अपने अपने आप को साफ सुथरा रखना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली किस तरह से अपने आप को साफ रखिएगा? आप हर दिन नहाइएगा, है ना? हर दिन अपने आप को साफ रखिएगा, अपना इन्वायरमेंट को मतलब अपना रूम को साफ सुथरा रखिएगा। ठीक है? संतोष, कि आपके पास जितना है आप उससे खुश हैं। तपह, तपह का मतलब है कि अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दे के दूसरा का कष्ट कम करना। मान लीजिए किसी को चोट लग गया तो आप अपना टाइम दे के उसका आप बैंडेज वगैरह पट्टी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं कि आपका समय का नुकसान हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसका जो कष्ट है उसको आप कम कर रहे हैं। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा, मेरा भी टाइम हो गया है। परमिशन आप लोगों का, मैं जा सकता हूँ? यस। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार संस्कार, नमस्कार सर। नारवी।
सन्स नहीं,